मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आई हूँ, जो कि आपके BSSC मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहें और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में 30+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वह क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो किसका अपवर्तनांक जो है सर्वाधिक होता है, तो वह बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो है सर्वाधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे कम होता है। किसका? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह सर्वाधिक होता है। इसके अपोजिट लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह क्या होता है? सबसे कम होता है। और यदि हम लोग लाल प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करें, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, तो लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है और बैंगनी प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे अधिक होता है। तो यह भी पॉइंट आप लोग 2-3 पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो किसकी होती है? दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 3 में है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात की? तो रोमर ने। किसने? रोमर ने जो है प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो कहाँ पर रखा जाता है? तो लेंस और प्रकाश के बीच जो है वस्तु को रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है कि उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वह घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो प्रकाश किसमें से किसमें जाने से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो वह जो है जब प्रकाश जो होता है हीरे से कांच में प्रवेश करता है तब जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 7 में है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश तंतु जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कि प्रकाश ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में बदलना जो बदलता है वह कौन बदलता है प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में। तो वह सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डायनेमो जो है डायनेमो या यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत ऑप्शन बी में आपका जो विद्युत मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे मीटर की जगह मोटर होगा, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 9 में है, देखिए हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर भी हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 9 में है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है।
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 10 में है कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। तो सूर्य के केंद्र का जो ताप होता है वह कितना होता है, तो 1.5 इंटू 10 पर पावर जो है 7, यहाँ पे प्रिंट करने में थोड़ा मिस हुई है, तो 10 पर यहाँ पे जो है 7 पावर होगा, 10 पर जो है पावर 7 होगा। कितना, 10 पर पावर जो है 7 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपके क्वेश्चन नंबर 11 में है कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। तो सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। इसमें भी ऑप्शन में थोड़ा पावर को दर्शाने में थोड़ा मिसप्रिंट हुई है, तो इसको मैं यहाँ पे बोल देती हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, तो वह कितना होता है 2 इंटू 10 पर 16 न्यूटन वर्ग मीटर होता है। यहाँ पे जो आपके ऑप्शन सी में जो दिख रहा है 10 पर 16 जो है क्या है, पावर है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो परमाणु रिएक्टर जो आधारित है किस पर आधारित है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और परमाणु बम जो बनाया जाता है वह किस आधार पर बनाया जाता है, तो नाभिकीय विखंडन के आधार पर। और हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है वह नाभिकीय संलयन के आधार पर बनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि परमाणु बम आधारित है। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं परमाणु बम के बारे में। तो परमाणु बम किस पर आधारित होता है, तो किस पर, विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है आपका परमाणु बम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दो तरह से, एक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है, एक अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 14 में है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है वो किस पर आधारित है, तो वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। और सूर्य जो रोशनी प्राप्त करते हैं हम जिससे, तो सूर्य किससे बना हुआ है, किस तरह से वह कार्य करता है, तो वो नाभिकीय संलयन के आधार पर ही कार्य करता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस होती है, उसके बाद हीलियम और कुछ मात्रा में जो है 74% हाइड्रोजन होती है। उसके बाद शेष बचा कितना, 26 में से 1% कुछ अदर गैस रहती है। उसके बाद 25% जो होती है वह हीलियम गैस होती है। और हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 15 में है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होती हैं। तो किस श्रेणी के या किस तरह के यह अर्धचालक होते हैं, तो यह जो है चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होते हैं। कौन सा, चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 16 में है कि पॉजिट्रॉन की जो खोज करी थी किसने की थी, तो वो किसने की थी, एंडरसन ने। किसने करी थी, एंडरसन ने। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इसकी खोज किसने किसने की थी, तो आपको मैं इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक प्रोवाइड करती हूँ। कौन सा ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। तो ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसका खोज किसने किया है, टो से आपका हो गया, टो को आप थो रखे या टो रखे, टॉमसन बोले या थॉमसन बोले। तो ईंट का जो खोज किसने किया है, इलेक्ट्रॉन का, ई से आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, टॉमसन। थॉमसन की जगह आप टॉमसन याद रखेंगे, टॉमसन थॉमसन
एक जगह से थोड़ा मैच करता है, तो आप थॉमसन थॉमसन याद करने के लिए इस तरह से रखिए। पर प से आपका हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो खोज किया है, प से आपका प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन का जो खोज किया किसने किया है, र से आपका हो गया रदरफोर्ड, 2 हो गया। और नाच, ना से आपका हो गया न्यूट्रॉन, नौ से न्यूटन, और च से हो गया चैडविक। तो न्यूटन का जो खोज किया है किसने किया है, चैडविक ने किया है। तो इस तरह से यहाँ पे इस ट्रिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व एवं न्यूट्रॉन, इन तीनों के खोजकर्ता के नाम जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 17 में है कि 1 कूलॉम आवेश बराबर होता है। तो 1 कूलॉम आवेश किसके बराबर होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें भी पावर को प्रिंट करने में थोड़ा परेशानी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10⁻16 पावर यहाँ पे होगा, कितना होगा, 10⁻16 पावर होगा। तो यह आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 18 में है कि किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो वह जो है पदार्थ पर निर्भर करती है। किस पर, पदार्थ पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 19 में है कि 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो 1 वाट घंटा जो है किसके बराबर होता है, तो वह जो होता है 3.6 इंटू 10⁻3 पावर, कितना पावर, 3 पावर, यहाँ पे 10⁻3 पावर जूल होगा, जूल के जगह जूल होगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा मिस हुई है, तो इसको भी आप लोग सही कर ले। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 20 में है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो मैक संख्या का जो उपयोग करते हैं हम लोग किसकी चाल निर्धारण के लिए करते हैं, तो विमान और रॉकेट जो होता है, रॉकेट का और विमान का, ये सभी का जो है चाल निर्धारण करने के लिए हम लोग मैक संख्या का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन में आपके 21 में है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो कौन सा विद्युत अपघट्य होता है, तो वह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एक कार बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है वह कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोगों सभी को पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, हाइगेंस ने। किसने, हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 24 में है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में आपका चाल है, तो चाल की जगह लाल होगा। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। और इंद्रधनुष जो बनता है तो किस तरह से बनता है, यह सूर्य के अपोजिट दिशा में बनता है। मान लीजिए कि सूर्य यदि पश्चिम दिशा है और बारिश हुई है, तो जो इंद्रधनुष बनेगा वह पूरब की दिशा में बनेगा, जस्ट इसके अपोजिट में बनेगा। और यदि सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष जो बनेगा वह पूरब दिशा में बनेगा। तो इस तरह से अपोजिट दिशा में, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में बनते हैं इंद्रधनुष। जिस दिशा में सूर्य रहेंगे तो उसके अपोजिट दिशा में इंद्रधनुष बनते हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो किसके कारण जो है पानी के ऊपर जो तेल होता है, तेल का परत होता है वह चमकता है। तो वह व्यतिकरण के कारण जो है चमकता है। किसके कारण, व्यतिकरण के कारण चमकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे व्यतिकरण है, इसकी जगह व्यतिकरण होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हाँ, जैसे कपड़ा हम लोग धोते हैं तो क्या होता है कि साबुन का जो फेन होता है उसका
तो वह जो क्या होता है चमकने लगता है, साबुन का जो बुलबुला होता है वह चमकने लगता है। तो किसके कारण चमकता है, यह भी जो है व्यतिकरण के ही कारण चमकता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आपके क्वेश्चन नंबर 26 में है कि धूप के चश्मे की जो पावर होती है उसकी कितनी पावर होती है, कितनी डायोप्टर पावर होती है, तो 0 डायोप्टर पावर होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 27 में है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, तो धूलकण। धूलकण के कारण ही जो है क्या होता है, प्रकाश विसरण करता है। धूलकण क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, उसके बाद उस प्रकाश को विसरित कर देता है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, धूलकण है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि पास्कल किसका इकाई है। तो पास्कल किसका इकाई है, दाब का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऊर्जा कार्य एक उष्मा, इन तीनों का जो इकाई मात्रक होता है वह क्या होता है, उष्मा। इन तीनों का ऊर्जा, कार्य और उष्मा, इन तीनों का इकाई मात्रक जूल होता है। यदि हम सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस में क्या होता है, अर्ग होता है। और 1 जूल जो बराबर जो होता है वह कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होते हैं। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और बल का इकाई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यदि हम लोग सीजीएस मात्रक की बात करें बल का तो डाइन होता है। कितना, डाइन होता है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपके 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 29 में है, क्या है देखते हैं। तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति जो है कांच से जाते हुए जो है इसकी गति क्या हो जाती है, प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। और प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ पे होती है, निर्वात में होती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन आपके 30 में है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है। तो किस तरह से पहुँचती है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर, तो वह जो है विकिरण के माध्यम से पहुँचती है, विकिरण के माध्यम से पहुँचती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 31 में है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है उसका कार्य क्या है कि रेफ्रिजरेटर में जो ताप होते हैं उसको एक समान बनाए रखना इसका कार्य होता है। किसका, थर्मोस्टेट का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 32 में है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। क्या है आपका क्वेश्चन 32 में कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक है फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो क्या होगा, 212 डिग्री होगा। कितना होगा, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, 212 डिग्री होगा। तो यहाँ भी थोड़ा मिस हुई है, तो यहाँ पे 222 लिखा गया है जो कि नहीं होगा इन सारे ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 212 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। इस क्वेश्चन में है अब क्या है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है वह कितना होता है, तो वह जो है 273 डिग्री केल्विन होता है। कितना होता है, 273 डिग्री केल्विन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। और यहाँ पे थोड़ा मिस हुई है, यहाँ पे इसके जगह 273 डिग्री के हो जाएगा। यहाँ पे 9 जो आप देख रहे हैं 9 नहीं होगा। तो यह भी आप लोग माइंड में रखेंगे, इसको आप लोग सही कर लेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 34 में है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। कहाँ पे, इस्पात में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन आपके 35 में है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ये भी क्वेश्चन 34 से मैच कर रहा है।
35 में क्या है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में होता है, क्योंकि इस्पात जो होता है ठोस जब हो जाता है ठोस में तो उसमें जो है ध्वनि का वेग क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ध्वनि का वेग जो होता है गैस, द्रव और ठोस इन तीनों माध्यम में सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होता है, तो वह ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिक होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 36 में है कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो ध्वनि का जो प्रभाव है कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक। कितना सेकेंड तक, 1/10 सेकेंड तक जो है कान में कितना, 1/10 सेकेंड हमारे कान में जो है ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1/10 सेकेंड। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड जो है ध्वनि का प्रभाव हमारे कान में रहता है। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस सेट में टोटल 36 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझे और डिस्कस भी किए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में सेट हो गए होंगे। यदि लगे कि आपको मेरा माइंड में सेट नहीं हुआ है तो इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिए और सेट हो जाएंगे और सारे आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।